नमस्कार साथियों, आज इस खबर को समझने और समझाने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सुनते हैं। हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, एक है तो सेफ है। सबका साथ, सबका विकास, भारत का विकास, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, संगठित भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत। इस बयान में केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव 2022 के जिक्र के बजाय विधानसभा चुनाव 2017 का जिक्र किया। आखिर क्यों उन्होंने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2017 की तरह ही बहुमत का आंकड़ा पार करेगी? आखिर क्यों? आपको याद होगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 3/4 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और जिसका श्रेय केशव प्रसाद मौर्य को दिया जा रहा था और अटकलें थी कि केशव प्रसाद मौर्य को ही उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया जाएगा। लेकिन देखते ही देखते सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी सौंप दी गई और उन्हें डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा। क्या यही वजह रही कि उन्होंने 2017 का जिक्र किया बजाय 2022 के, या फिर दूसरी वजह? हमेशा मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ भी अच्छा नहीं रहता है, दोनों के बीच हमेशा अनबन रहती है। क्या ये दूसरी वजह हो सकती है? सवाल है मेरा आपसे, आपके हिसाब से इन दोनों में से क्या वजह हो सकती है? इस खबर को पूरी तरह से समझने के लिए, नजदीकी से समझने के लिए हमें थोड़ा रिवर्स में चलना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2017 की, जिसमें बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 325 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी और 2022 की अगर हम बात करें तो 225 सीटें जीतकर बीजेपी उत्तर प्रदेश में दोबारा से सरकार बनाई थी। रिवर्स में चलते हुए सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा चुनाव 2017 की, जिसमें बीजेपी गठबंधन ने कुल 403 सीटों में से 325 सीटों पर जीत कर आगे सामने आई और वहीं अकेले बीजेपी ने 312 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत का आंकड़ा पार किया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव 2022 की, तो इसमें बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी। ये हो गया बैग जिसका जिक्र हमने किया है। अब यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच अनबन की बात आई है, तो यहाँ पर समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर वजह क्या रही इन दोनों के बीच अनबन की। तो एकाएक करके हम बताते हैं कि अनबन की वजह क्या रही। और यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि दोनों नेताओं के बीच 2017 से ही अनबन की खबरें सामने आने लगी थी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं और लेकिन इस पर हमेशा बीजेपी के नेता जवाब देने से बचते रहे हैं। तो चलते हैं 2017 में। 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में ही बीजेपी ने यूपी में शानदार जीत हासिल की थी। तब ये माना जा रहा था कि केशव प्रसाद को ही अगला सीएम बनाया जाएगा, लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी सौंप दी। तब केशव को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा। डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य को उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। इसकी वजह से उनमें थोड़ी नाराजगी दिखी। 2017 में ही भाजपा की सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का नेम प्लेट एनएफसी मुख्यालय कार्यालय से हटा दी गई थी। विवाद बढ़ने पर दोनों लोगों का कार्यालय यानी सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य का कार्यालय सचिवालय स्थित विधान भवन में स्थापित कर दिया गया था। फिर केशव की अगुवाई वाली लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा भी योगी आदित्यनाथ खुद करने लगे थे। विभाग के अफसरों के साथ
मुख्यमंत्री सीधे बैठक करने लगे थे। केशव को इन सब से दूर रखा जाने लगा, जिसकी वजह ये नाराजगी मानी जा रही है केशव प्रसाद मौर्य के मन में। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के कामकाज की समीक्षा शुरू की तो केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के अधीन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के भ्रष्टाचार को लेकर मुखर हो गए। ये वजह रही अनबन की। और अगली जो वजह है, योगी आदित्यनाथ पर दर्ज मुकदमे तो आसानी से वापस हो गए, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की जब बारी आई तो फाइलें इधर की उधर कर दी गईं। पीएमओ के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार केशव के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी वापस ले लिए गए। फिर पीडब्ल्यूडी के एमडी की नियुक्ति भी मुख्यमंत्री कार्यालय से होती थी। केशव जिन अफसरों का नाम सुझाव में देते थे उन्हें दरकिनार कर दिया जाता था, उन नामों को नहीं लिया जाता था। तो ये बड़ी वजह रही। लेकिन जो और एक वजह है, 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक योगी आदित्यनाथ का बयान सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा और जीत में काफी अहम भूमिका निभाता रहा, बटोगे तो कटोगे। इस बयान पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने खुद को दरकिनार कर लिया और ये कहा कि योगी आदित्यनाथ का ये बयान बीजेपी का बयान नहीं है, बीजेपी का नारा नहीं है, ये भाषण मात्र है। बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे,